So welcome back again, and in this topic, let's understand from where we had left in the last topic. I said, suppose by mistake or by reaction, या तो जानबूझकर किसी भी तरीके से अगर आपके पास एक कंटेनर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन टूगेदर है, दिस कंटेनर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, उसको सेपरेट करना है। एंड ये सेपरेशन करने के लिए हमें बताया गया कि व्हाट इज द मेथड फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन सेपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, या तो बताया जाएगा एक्सप्लेन हिंसबर्ग्स मेथड। आपको इसमें से कोई भी मेथड पूछी, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर टॉपिक विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर गोइंग टू सेपरेट। एक मिक्सचर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन का मिक्सचर है, उनको हमें हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके सेपरेट करना है। थ्री मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड। ये चैप्टर शुरुआत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो रही है, दूसरे चैप्टर जैसा नहीं है शुरुआत में एकदम इजी टॉपिक एंड देन यू हैव डिफिकल्ट टॉपिक। शुरुआत से ही ओके सहवाग मारना ही चालू करता है, दार 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 दार। ओके, देखते पहला ही टॉपिक क्या है जरा समझते। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ध्यान देना, समझना। यहां पे होता क्या है, सबसे पहले हिंसबर्ग ने एक रिएजेंट जो यूज किया है वो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, उसको हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसको समझोगे तो काफी इजीली समझ में आने वाला टॉपिक है, ध्यान से समझिए किस तरीके से करना है। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास ये कंटेनर था जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों कंबाइन थे मिक्सचर के फॉर्म में। इन दिस कंटेनर वी आर गोइंग टू एड HR। व्हाट डज मीन बाय HR? हिंसबर्ग्स रिएजेंट, बराबर है कि नहीं? तो हमने HR को डाला उसके अंदर। ओके, हिमस रेशियम या नहीं मेरे भाई। ओके, हिंसबर्ग्स रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट को जब डालते हैं क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सी, हम एट ए टाइम, एक ही टाइम पे, एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम हम HR को इसके अंदर डाल रहे हैं, देन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑल थ्री टुगेदर। प्राइमरी भी अमाइन वहां पे है, सेकेंडरी अमाइन भी वहीं पे है, टर्सरी अमाइन भी वहीं पे, तीनों के साथ एक साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं पहले मुझे प्राइमरी के साथ रिएक्ट करने दो, देन सेकेंडरी तुम्हारा टर्न है, देन टर्सरी, नो। बिकॉज वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस वे? बिकॉज जब हमारी टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस दिए गए, पहला प्राइमरी का दिया गया है, प्राइमरी पूरा कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी का रिएक्शन चालू होता है एंड देन टर्सरी का चालू होता है। व्हेन द रिएक्शंस आर गिवन इन दिस वे, आवर ब्रेन साइकोलॉजिकली थिंक्स लाइक दैट कि पहले प्राइमरी के साथ रिएक्शन होगा, देन सेकेंडरी के साथ होगा, देन टर्सरी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द रिएक्शन विथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट ए गिवन टाइम, एट ए गिवन मोमेंट, एक साथ हो रहे हैं। हम उसको अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, बट रिएक्शन क्या हो रहा है एक साथ। तो जरा ध्यान से समझिए एक साथ क्या होगा। जैसे ही हिंसबर्ग रिएजेंट उसके अंदर जाता है, यह है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो तीनों के साथ एक साथ रिएक्ट करेगा। प्राइमरी अमाइन दैट इज RNH2, सेकेंडरी अमाइन दैट इज RRNH, एंड टर्सरी अमाइन दैट इज RRN। And as we know, this tertiary amine, there is absence of hydrogen, it doesn't have any hydrogen. Since absence of hydrogen is there in tertiary amine, वो इसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। यहां पे लिखा है रिएक्शन डज नॉट अकर। जैसे हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, उसका रिएक्शन होता ही नहीं है। ओके, यहां पे अगर हम प्राइमरी अमाइन की बात करें, उसके पास 2 हाइड्रोजन है and secondary amine has one hydrogen. So because of that,
ध्यान से देखना, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन दोनों रिएक्ट करेंगे और HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। मतलब इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसका एक क्लोरीन कम हो गया, बचा क्या है इसके पास? RNH और यहां से SO2 बेंजीन, and we get a salt that's called secondary sulfonamide. Why secondary sulfonamide? Because नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप या तो ऑराइल ग्रुप जुड़े हुए या तो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए, एंड ये अमाइड ग्रुप है, सल्फर वाला अमाइड है, इसलिए सल्फोनामाइड बोलते हैं उसको। एंड सेकेंडरी है, नाइट्रोजन के साथ दो जुड़े हुए, बराबर कि नहीं? सो व्हाट इज हैपनिंग, ये तीनों का रिएक्शन तीनों के साथ एक साथ रिएक्ट करने जाएगा, बट तीनों का रिएक्शन अलग अलग है। जो प्राइमरी है वो आपको सेकेंडरी सल्फोनामाइड दे रहा है, उसी टाइम पे जो सेकेंडरी होगा उसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर -HCl के फॉर्म में निकल गया, इसके पास एक ही हाइड्रोजन था वो चला गया, इसके पास एक क्लोरीन था वो चला गया, यहां से बचा है R2N और यहां से बचा है SO2 बेंजीन। सिंस नाइट्रोजन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ गए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टर्शियरी सल्फोनामाइड। उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी सल्फोनामाइड। सो प्राइमरी इज रिएक्टिंग, इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? सेकेंडरी सल्फोनामाइड। जब पहला स्टेप हो रहा है एट ए टाइम, फर्स्ट रिएक्शन इन तीनों का एक साथ, ये सेकेंडरी सल्फोनामाइड बनाएगा। कौन? प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्या बनाने वाला है? टर्शियरी सल्फोनामाइड। एंड टर्शियरी अमाइन नो रिएक्शन बिकॉज इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन। ये तीनों रिएक्शन एक साथ हुए। नाउ यहां पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, कैन यू सी दैट? HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास कंटेनर में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी का कॉम्बिनेशन है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी डाला, HCl एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। HCl तो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप दूसरा HCl भी डालते हो, एक्सिस ऑफ HCl डालते हो, देन जो ये टर्शियरी अमाइन जो रिएक्ट हुआ ही नहीं है, अनरिएक्टेड है, वो सॉल्युबल बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर डिसोल्व हो जाएगा। मतलब लिक्विड के अंदर आपके पास HCl है और टर्शियरी अमाइन है, वो दोनों लिक्विड पार्ट में। एंड ऑब्वियसली इनके बारे में बताया नहीं है, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे आर इनसॉल्युबल। ये जो सेकेंडरी सल्फोनामाइड बना एंड टर्शियरी सल्फोनामाइड बना, वो दोनों के दोनों कैसे? HCl के अंदर इनसॉल्युबल है। मतलब आपके पास जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सल्फोनामाइड है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? उसको फिल्टर कर लिया तो आफ्टर फिल्टरेशन हमारे पास जो लिक्विड बचा है उसके अंदर खाली टर्शियरी अमाइन एंड HCl दो ही चीज है। किसी भी हाल में ये HCl को दूर करो, एसिड को दूर करना है, सबसे अच्छा तरीका बेस डालो। सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस डालो, न्यूट्रलाइजेशन करो बेस से। बेस से न्यूट्रलाइजेशन करोगे, एसिड बाहर निकलेगा, इसके अंदर बाकी क्या रह गया? टर्शियरी अमाइन मिल गया। आर यू गेटिंग दिस? वी सेपरेटेड टर्शियरी अमाइन, करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? टर्शियरी अमाइन को सेपरेट कर लिया, ठीक है, लेकिन जब यहां पे फिल्टर किया था हमने, तो जो सॉलिड पार्ट था उसके अंदर सेकेंडरी सल्फोनामाइड एंड टर्शियरी सल्फोनामाइड बाकी है। ये दोनों, उन दोनों को सेपरेट करना बाकी है अभी। जरा देखते हैं उसको कैसे सेपरेट करते हैं। सॉलिड में हमारे पास क्या क्या बाकी रह गया? सेकेंडरी सल्फोनामाइड, टर्शियरी सल्फोनामाइड। उन दोनों को एक्वेस KOH के साथ रिएक्ट करो। डिफरेंस है, एक चीज समझो, यहां पे भी एक्वेस KOH यूज किया गया है, यहां पे भी KOH यूज किया गया है। समटाइम्स वी थिंक कि यहां का स्टेप और ये स्टेप पैरेलल है। नो, दे आर नॉट पैरेलल। दे आर नॉट पैरेलल बिकॉज इन दोनों को तो हमने फिल्टर करके कहीं बाहर निकाल लिया था, वो कहीं और जगह पे।
ये जो फिल्टर रेट था बाकी रह गया फिल्टर रेट, उसके अंदर KOH डाला था। तो इन दोनों को जब रिएक्ट करें तो किसी और जगह पे रिएक्ट करने वाले हैं। We need to understand that. See, reaction does not, by reading this reaction in your textbook, you don't understand that. ये रिएक्शन खाली पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू, ओके, आपको अपना दिमाग उतना एक्सपांड करना है कि यहां पे क्या दिया गया है। यू कांट मग अप दिस, डोंट ट्राई टू ऑल्सो। आर यू फॉलोइंग मी? उसके बाद इन दोनों को अलग से रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पे वो फिल्टर रेट में से ये टर्सरी अमाइन मिल चुका है, वो कहानी खत्म हो चुकी है। What we are doing right now is, आपके पास सेकेंडरी सल्फोनामाइड एंड टर्सरी सल्फोनामाइड है, उन दोनों कंबाइंड मिक्सचर है अभी भी सॉलिड फॉर्म में, उन दोनों को एक्वेस KOH के साथ रिएक्ट करो। वो अलग स्टेप में कर रहे हैं। जब रिएक्शन करोगे तो सिंस इसके पास अभी भी एक H बाकी है, सेकेंडरी सल्फोनामाइड है, टर्सरी सल्फोनामाइड डजंट हैव एनी हाइड्रोजन ओवर हियर, and since absence of hydrogen it does not react with KOH। ये रिएक्ट करेगा, इसका H और इसका OH, H2O निकल गया और आपके पास बनेगा Rn-SO2। ये एक एनायन बनेगा, इसने H+ रिलीज कर चुका है। यहां से H+ निकला है, क्या निकला है? बाकी क्या रहा है? Rn-SO2 एंड बेंजीन, वो एक एनायन है और KOH में से K+ केटायन आएगा और आयनिक बॉन्ड बन रहा है। इट इज ए सोल्ट जो सॉल्यूबल है। एक्वेस KOH यूज किया गया, मतलब पानी है और पानी यहां से निकल भी रहा है, वाटर है, वाटर के अंदर ये सोल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। बट सिंस इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है एंड इनसॉल्युबल है, वापस क्या करोगे? फिल्टर करोगे। फिल्टर रेट के अंदर आपके पास ये बाकी रह जाएगा और ये फिल्टर होके जो सॉलिड पार्ट है वो ये रहेगा। इसके अंदर KOH डाल दिया है आपने, तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा HCl से, एंड जो बाकी रहेगा ये सब कुछ निकल जाएगा, आपको सेकेंडरी अमाइन वापस मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अमाइन। यहां पे ये जो सोल्ट बाकी था, ये वाला सोल्ट, उसको भी HCl से न्यूट्रलाइज करो तो Rn का RnH2 मिलता है, प्राइमरी अमाइन मिलता है। ये तीनों अलग अलग जगह पे हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, फिर भी ओके ऐसे बॉक्स बना दो तो अच्छा है, थोड़ा सा इजी रहेगा, ज्यादा तो नहीं। करेक्ट? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये सुनो, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, ऑल ऑफ यू आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? गर्ल्स पीछे, दोस गर्ल्स, boys this side and girls sitting in front. Okay, great. Are you following this? Even nowadays, instead of using the benzene sulfononyl chloride, they use paratoluene sulfonyl chloride use करते हैं instead of benzene। बराबर benzene sulfonyl chloride की जगह।